तो लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था वो था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, देन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेक्टर्स, ठीक है। ठीक, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, जैसा कि हमने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उस पर बेस्ड है, ठीक। तो कह रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ, और इसमें एक कंडीशन आपको गिवन है ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए डी वैक्टर, देन लैम्डा अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। क्योंकि रेगुलर हेक्सागन की बात की गई है, इसका मतलब क्या है कि रेगुलर हेक्सागन में आप जानते हैं जब भी किसी पॉलीगन पर आगे रेगुलर लगा हुआ है, दिस मीन्स कि उसकी हर साइड इक्वल है, ठीक है। देखो ठीक है, ये कोई रेगुलर हेक्सागन है, इसका नाम जो है इस तरह से वर्टेक्स हमने बोल दिए ए बी सी डी ई एंड एफ, करेक्ट है क्या? ठीक। अब अगर इसमें मैं ये वर्टेक्स ए और सी को ज्वाइन कराता हूँ, ठीक है, देखना ए सी को ज्वाइन किया, देन ए डी को ज्वाइन किया, ए ई को ज्वाइन किया, इस तरह से मैंने सारे ज्वाइन किए इस तरह से, ठीक। अब चूंकि ये वेक्टर की बात चल रही है तो हमने डायरेक्शन बता दी है, ठीक है। इस पॉइंट को फिक्स करते हुए, पॉइंट ए को फिक्स करते हुए सारे डायरेक्शन जो है वो ए सी ए डी और ए, करेक्ट। अब देखो जो गिवन कंडीशन है वो है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। देख, नोटिस करने वाली बात क्या है कि सारे जो वेक्टर्स लिखे हुए हैं वो पॉइंट ए से है ना, उनका ओरिजिन जो है वो क्या है, फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि इनिशियल पॉइंट सारे वेक्टर्स का सेम है, सभी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है। तो मैं कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बनाता हूँ। एक बार मैंने अच्छा जो सामने का रिजल्ट लिखा हुआ राइट साइड में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए डी वैक्टर। तो यानी कि जो रिजल्ट जो मुझे बनाना है वो ए डी वैक्टर के फॉर्म में बनाना है। तो एक ट्राइंगल में पहले मैंने लिखा ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर। सबसे पहला मैंने लिखा इन दिस ट्राइंगल, चाहे तो आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, है ना, इन ट्राइंगल ए सी डी। इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि पॉइंट ए से ओरिजिनेट जो वेक्टर है अपना, दैट इज ए सी वैक्टर, करेक्ट। तो ए सी वैक्टर, अब जो ए सी वैक्टर का टेल पॉइंट है दैट इज सी पॉइंट। अब सी पॉइंट से जो वेक्टर स्टार्ट हो रहा है मेरा, दैट इज सी डी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर दिस इज इक्वल टू ए डी वैक्टर, दिस इज द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आई कैन राइट इट एज इन ट्राइंगल ए सी डी ए सी वैक्टर, करेक्ट है क्या, ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर दिस इज इक्वल्स टू ए डी वैक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, ये अपना आ गया। अच्छा, अब मैं दूसरा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, द ट्राइंगल इज ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी। देखो इन ट्राइंगल ए डी, अब इसमें आप दो तरीके से लिख सकते हो, पर अपने को रिक्वायरमेंट क्या है वो ध्यान देना। जो चाहिए अपने को वो ए डी के टर्म्स में चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको इस तरह से लिखूँ ए डी वैक्टर प्लस डी से, क्योंकि इसका जो टेल पॉइंट है इसका इनिशियल पॉइंट होगा दूसरे वेक्टर का, तो ए डी वैक्टर प्लस डी वैक्टर हम ए वैक्टर के बराबर लिख सकते हैं। पर उससे क्या होगा कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इन द टर्म्स ऑफ ए मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ ए वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर दिस इज इक्वल टू ए डी वैक्टर, करेक्ट है क्या। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई, ए ई वैक्टर, ठीक है, ए ई वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर, ए ई वैक्टर प्लस ई डी वैक्टर दिस इज इक्वल टू ए डी वैक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड कर दूं, इस तरफ लिख रहा हूं मैं ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, करेक्ट। अगर मैं एक और दो दोनों को ऐड करने जाऊं तो देखो ध्यान से क्या आएगा, ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, लेफ्ट पार्ट में आएगा ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर
प्लस AE वेक्टर प्लस ED वेक्टर, और ये बराबर आ जाएगा AD प्लस AD, यानी कि 2 टाइम्स AD वेक्टर, 2 टाइम्स AD वेक्टर। अब देखो करेक्ट है क्या? अब जो अपने को चाहिए एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, उसमें क्या कमी है वो देखते हैं पहले। अच्छा, इसमें सारे ही जो है वो A से स्टार्ट होने वाले वेक्टर हैं। यहाँ पर AC और AE तो मिल रहा है, पर CD और ED जो है वो अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान से आप ये देख सकते हैं, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो जो CD वेक्टर है इसके पैरेलल जो है वो क्या है, AF वेक्टर। इस पॉलीगन में आप समझ सकते हो, तो CD वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, AF वेक्टर के। तो जहाँ पर CD वेक्टर लिखा है उसको मैं किसके बराबर लिख रहा हूँ, AF वेक्टर के। ठीक है, तो मैंने लिखा AC वेक्टर प्लस AF वेक्टर, ठीक है, प्लस AE वेक्टर। अब जो एक रह गया है वो क्या रह गया, ED वेक्टर। ध्यान से देखो, तो जो ED वेक्टर है इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू AB वेक्टर, अगेन बाय यूजिंग द रेगुलर हेक्सागन प्रॉपर्टी, है ना। तो ED वेक्टर को क्या लिख रहे हैं, AB वेक्टर प्लस AB वेक्टर, और दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस AD वेक्टर। ये जो बराबर है ये है ट्वाइस AD वेक्टर। करेक्ट है क्या? AC प्लस AF प्लस AE प्लस AB, ये बराबर आएगा 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर। अब जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप देखें एक टर्म मिस है, वो क्या मिस है, AC वेक्टर अपने को मिल गया, यहाँ पर देखें AC वेक्टर अपने को मिल गया, AF वेक्टर भी मिल गया, AE वेक्टर भी आ गया है हमारा, है ना, AB वेक्टर भी आ गया। तो मिसिंग क्या है, AD वेक्टर। अगर और इधर भी राइट साइड भी AD वेक्टर के फॉर्म में चल रहा है, तो अगर मैं दोनों तरफ AD वेक्टर जोड़ दूं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, कि दोनों तरफ सेम चीज ऐड कर सकते हो आप। तो क्या करें, ऐड AD वेक्टर बोथ साइड्स, है ना, दोनों तरफ AD वेक्टर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड AD वेक्टर बोथ साइड्स। तो अगर मैं दोनों तरफ AD वेक्टर जोड़ता हूँ तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो पढ़ते हैं। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। AB वेक्टर प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF। तो AE तो दे रखा है, ठीक है, AF भी दे रखा है, AD मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। तो AB से लेके AF तक सारे वेक्टर मिल जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ AB वेक्टर, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर, ठीक है ना। ये और इस तरफ 2AD ऑलरेडी चल रहा था, एक AD आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स AD वेक्टर। करेक्ट है क्या? अच्छा, वो अब किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है लैम्डा टाइम्स AD वेक्टर। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब दे रखा है हमें, ये बराबर दिया हुआ है लैम्डा टाइम्स AD वेक्टर, ठीक है ना, लैम्डा टाइम्स AD वेक्टर, दिस इज गिवन। तो कंपेयर करने पे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, 3 है। तो कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग वी गेट लैम्डा इक्वल्स टू 3। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लैम्डा इज 3। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है, नोट कर लें। फर्स्ट पार्ट जो है वो ये पॉलीगन ड्रॉ करें, देन 2 ट्रायंगल कंसीडर करें। पहला ट्रायंगल ACD एंड द अनदर ट्रायंगल इज ADE। दोनों ट्रायंगल्स में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर वेक्टर की बात हो रही है तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा, ये अपने को पता है, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर, ठीक है, किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, जैसे इसका इनिशियल पॉइंट जो A वेक्टर A है ना, इसका पोजीशन वेक्टर आप ये वेक्टर ले सकते हो। तो अगर इसका जो टेल पॉइंट है दैट इज C, यहां से आप दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो दैट इज CD वेक्टर। तो AC प्लस CD ये जो है किस तरह से लिखा जाएगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना, एंड थर्ड साइड इज AD। बिल्कुल सेम फंडामेंटल जो है इसमें अप्लाई करेंगे दूसरे ट्रायंगल में, बट मैंने साइड चेंज किया है क्योंकि हमें जो अपने को ये देखते हुए चलना है स्टार्टिंग से कि क्वेश्चन जिस तरह से फ्रेम किया गया है, जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चलें, ठीक है। तो AE प्लस ED इक्वल्स टू AD, ठीक, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर सिंप्लीफिकेशन है वो कर सकते हैं।
ठीक है, ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट इज कि a प्लस बी इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। जो दो वेक्टर्स का सम है दैट इज a प्लस बी, वो उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द a वेक्टर एंड b वेक्टर, दैट इज अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ a एंड b। करेक्ट। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। ये ऐसा मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि अगर ये इसके अलोंग है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी है ना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये हो जाएगा। आप कोई भी एक पैरामीटर ले सकते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल मैंने t कंसीडर किया, t टाइम्स, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस यूनिट वेक्टर ऑफ b। और आप जानते हो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जैसे आप इसको इस तरह से लिखोगे तो a प्लस बी वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू t टाइम्स a कैप, यानी कि a का यूनिट वेक्टर इज a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर। करेक्ट है क्या? इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक, अब अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ना, आप तो बस सोचें कि डायरेक्ट अगर आप कंपेयर करोगे तो ये चीज़ इसके इक्वल कब आएगी, है ना, जब मॉड ऑफ ए वेक्टर जो है वो मॉड ऑफ बी वेक्टर के इक्वल हो जाए। करेक्ट है ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर के इक्वल हो जाए। ठीक है, यही अपना रिजल्ट है। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन द पॉइंट्स, पॉइंट दे रखे हैं -2, 3, -4, दिस, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी जो है वो 3, 2, 5 है, पॉइंट सी 1, -1, 2 एंड पॉइंट डी इज 3, 2, -4। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन द प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन द वेक्टर सी डी। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन। पहला, ठीक है, ये एक बार ही मैं बता देता हूँ, थ्योरी इसका मैंने बताया था वैसे, तो दोबारा समझा। जैसे किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, अगर मान लो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर पर, तो जैसे कि माना कि ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, ये एक ए वेक्टर है और ये दूसरा जो है वो बी वेक्टर है। तो दो अगर वेक्टर दे रखे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना है, तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है ऑन बी वेक्टर, ठीक है, तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उस वाले वेक्टर पर पहले वाले वेक्टर के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे। करेक्ट। तो अगर मैं ए वेक्टर के एंड पॉइंट से, ए वेक्टर के एंड पॉइंट से अगर मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूं, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज m1, और अगर दूसरे पॉइंट से मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, सेकेंड पॉइंट इज m2, तो m1 m2 इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, यही बस इसका कॉन्सेप्ट है। m1 m2 इज द प्रोजेक्शन ऑफ, m1 m2 इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन उस वेक्टर के एंड पॉइंट से दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉप करोगे, है ना, तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा अपने को, दैट इज m1 m2, है ना, वही जो है उसका प्रोजेक्शन कहलाता है। तो अगर ये पॉइंट जो है आप नोट कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो पहले ये लिख ले।
अगर ये पता है आपको तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको मैथमेटिकली टर्म्स के हिसाब से लिखूं तो कैसे लिखोगे भाई? अपने को ना m1 m2 चाहिए, तो m1 m2 जो है वो कैसे लिखा जा सकता है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट बी मॉड ऑफ बी बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, यानी कि बी का यूनिट वेक्टर। तो बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, सिंपली आप लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट, ठीक है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। इस तरह से हम किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर प्रोजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो याद नहीं करना है फॉर्मूला कभी भी, ठीक है, बस तरीका याद रखना कि जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उससे एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है बस। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। क्वेश्चन में ये बोला कि 4 पॉइंट है, तो पहले तो अपने को पॉइंट का मतलब समझ में आना चाहिए ना। पॉइंट भी अपने आप में जैसे अगर प्लेन स्पेस में कोई पॉइंट दिया हुआ है 2, -2, 3, -4, तो ये अपने आप में ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका मैग्नीट्यूड है वो यानी कि एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में है कहीं ना कहीं, इसलिए -2, और वाई के अलॉन्ग या वाई के डायरेक्शन, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो है वो 3 मैग्नीट्यूड कवर किया है उस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, दैट इज 0, 0, 0, ठीक है, और -4 यानी कि z की डायरेक्शन में। तो जब आप ओरिजिन से उस तीनों पॉइंट को, तीनों लोकेशन को मिलाओगे तो है ना वो जो पोजीशन मिलेगी, तो दिस इज द पोजीशन। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है अपने को, ठीक है ना। तो देखो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रोजेक्शन पूछ किसका रहा है? प्रोजेक्शन पूछ रहा है ए बी वेक्टर का, और किस पर पूछ रहा है? सी डी वेक्टर पे। तो पहले तो मैं ए बी वेक्टर निकालूं, फिर सी डी वेक्टर निकालूं, फिर हम बात करेंगे प्रोजेक्शन की। तो उससे पहले लिखते हैं व्हाट इज ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मतलब होता है पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। तो ए बी वेक्टर इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये तो आप समझ ही चुके हो कि जो स्मॉल अल्फाबेट से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है ना, तो मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, इस पॉइंट का सी वेक्टर, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज डी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ए बी वेक्टर जो है वो लिखें बी वेक्टर जो है वो है 3i प्लस 2j प्लस 5k, ठीक है, इस तरह से हुआ। माइनस ए वेक्टर इज व्हाट? -2i प्लस 3j माइनस 4k, ये लिखा मैंने। तो ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर इज, ए बी वेक्टर जो है वो बराबर है, ठीक है ना, ए बी वेक्टर हो जाएगा 3i वेक्टर और ये प्लस का 2i वेक्टर। तो 3i वेक्टर प्लस 2i वेक्टर दैट इज 5i वेक्टर, ठीक है ना। 5i कैप बोल दो, है ना, वेक्टर की जगह, क्योंकि यूनिट वेक्टर को इन जनरल हम कैप से ही पढ़ते हैं। तो 5i कैप हो जाएगा ये। और ये i j के अपने को पता ही है ना, i j क्या है? x y और z के अलॉन्ग जो है यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। जो यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सी बात, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वन ही है उसका। तो 3i प्लस 2i ये हो जाएगा अपना 5i कैप, ठीक है ना, ये हो जाएगा 5i कैप, 5i कैप। अच्छा, और ये देखो 2j और ये माइनस का 3j, तो 2j माइनस 3j इज ये हो जाएगा माइनस j, ठीक है, 5k और ये प्लस हो जाएगा तो 9k हो जाएगा, 9k प्लस 9k। ये जो है अपना ए बी वेक्टर आ गया। अब मैं सी डी वेक्टर लिखूंगा, तो सी डी वेक्टर का मतलब है पॉइंट डी के पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। तो पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, पहले तो वो लिख लें। पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 4k, 3i प्लस 2j माइनस 4k, 3i प्लस 2j,
3i प्लस 2j माइनस 4k माइनस सी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, i माइनस जे प्लस 2k, i माइनस जे प्लस 2k, ये हो जाएगा i माइनस जे प्लस 2k, i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, अब देखें 3i वेक्टर माइनस i वेक्टर, ठीक है ना, 3i वेक्टर माइनस i वेक्टर क्या हो जाएगा 2i वेक्टर। ठीक है, 2j और ये प्लस j अगेन 3j, ठीक है ना, और माइनस 4k माइनस 2k माइनस 6k, ये हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर दोनों वेक्टर आपने लिख लिए। अब व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन सी डी वेक्टर, तो वो अपने को पता है, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन सी डी वेक्टर। ठीक है, तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन आप लिखोगे ए बी वेक्टर डॉट सी डी अपॉन सी डी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सी डी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी डी वेक्टर, मॉड ऑफ सी डी वेक्टर। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर देखें क्या है, ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर इज 5 बाय माइनस जे प्लस 9k, करेक्ट है क्या, डॉट सी डी अपॉन सी डी का मैग्नीट्यूड। तो सी डी वेक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है 2i प्लस 3j माइनस 6k, ये आ रहा है अपना 2i प्लस 3j माइनस 6k, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे जो है वो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर देखते हैं 4 प्लस 9 प्लस 36, तो 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 36 49, 49 है, तो 49 का अंडर रूट कितना 7, तो नीचे अंडर रूट 49 आ जाएगा। अब देखें तो नीचे तो 7 आ गया, ऊपर जो है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, तो जो है हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो देखो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10 माइनस, और ये माइनस 3, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 9 6 जा 54, माइनस का 54, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 7, तो 10 माइनस 57, 10 माइनस 57 इज माइनस 47, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी इज माइनस 47 अपॉन 7 यूनिट्स, दिस इज द प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन इज माइनस 47 अपॉन 7। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट इज, हाँ भाई अगला क्वेश्चन है कि दो वेक्टर दे रखे हैं, ए बी वेक्टर 3i माइनस 2j प्लस 2k एंड अनदर वेक्टर bc इज माइनस i प्लस 2k।
ठीक है। आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये दो जो है वो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं पैरेललोग्राम, ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम ले सकते हैं हम। तो कह रहा है देन द एंगल बिटवीन द डायगनल्स, तो उसके डायगनल के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा। तो पहले तो डायगनल होगा क्या वो समझते हैं, और फिर उसके बीच में बनने वाला एंगल जो है वो कितना बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करूं ए बी सी डी, ठीक है, कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये जो है वो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ए बी सी डी, करेक्ट। दिस इज द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी एंड बी सी आर द एडजेसेंट साइड्स। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इस फिगर में, ए बी जो है वो गिवन है अपने को ना, ए बी जो है वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इज ए बी एंड दिस इज बी सी, ठीक है। मैंने डायरेक्शन बता दी। तो जो ए बी है वो आप मेंशन करें, ए बी वैक्टर इज 3i माइनस 2j प्लस 2k, ये हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 2k, दिस इज ए बी वैक्टर। एंड व्हाट इज बी सी वैक्टर, बी सी वैक्टर इज गिवन एज माइनस आई प्लस 2k, माइनस आई प्लस 2k। तो एक ए बी वैक्टर दिया हुआ है और एक बी सी वैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। These are the sides of a parallelogram, adjacent sides। adjacent sides आप समझते ही हो है ना, एक से एक लगी हुई sides। तो एंगल बिटवीन डायगनल्स पूछ रहा है। अब आप एक बात देखो, अगर मैं आपसे पूछूं डायगनल तो क्या करो, ज्वाइन करेंगे आप ए और सी को, बी और डी को। तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो क्या होने वाला वो देखते हैं। तो अगर मैंने ए सी को ज्वाइन किया और बी डी को ज्वाइन किया, ए सी को ज्वाइन किया, अगेन आप क्या अप्लाई करोगे भाई, आप अप्लाई करोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जैसे ही आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, ध्यान से ये बात समझ में आएगी, जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स जो हैं वो हम ए बी और बी सी के फॉर्म में लिख पा रहे होंगे। कैसे लिख पा रहे हैं, देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू डायरेक्टली दिख रहा है ए सी, तो एक डायगनल तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी और दूसरा डायगनल आ जाएगा ए बी माइनस बी सी। सो द डायगनल्स आर, है ना, डायगनल्स आर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डायगनल्स आर, so the diagonals are AB plus BC and AB minus BC, ठीक है। तो जो डायगनल है वो डायगनल होंगे AB प्लस BC एंड AB माइनस BC, ठीक है। अब देखो व्हाट आर द AB एंड BC, तो ए बी बी सी गिवन है, तो 3i माइनस 2j प्लस 2k, 3i माइनस 2j प्लस 2k, तो मैंने लिखा 3i माइनस 2j प्लस 2k, ठीक है। ये वेक्टर हुआ प्लस व्हाट इज बी सी वैक्टर। तो बी सी वैक्टर क्या है वो देख सकते हो आप, बी सी वैक्टर इज माइनस आई प्लस 2k, तो ये हो जाएगा माइनस आई प्लस 2k, माइनस आई प्लस 2k। एक डायगनल ये हो जाएगा एंड दिस डायगनल इज ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी, ये एक डायगनल हुआ। एंड द अनदर डायगनल इज ए बी माइनस बी सी, अनदर डायगनल इज ए बी माइनस बी सी, और ए बी माइनस बी सी इज व्हाट, 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j प्लस 2k एंड माइनस बी सी देखो क्या आ रहा है, बी सी आएगा अपना माइनस आई प्लस 2k। तो यहाँ पे आप जो है वो ए बी प्लस बी सी लिख पा रहे होंगे। ए बी प्लस बी सी क्या लिख पाओगे, 3i और माइनस आई, दिस इज 2i, ठीक है ना, 2i हो जाएगा। ये हो जाएगा 2i, ये माइनस 2j और इधर कुछ नहीं है, तो ये माइनस का 2j, ये 2k और ये 2k कैंसल्ड आउट, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 2j। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये मिल जाएगा 3i, करेक्ट है। एक बार रीचेक कर लेना ना, देख लेना कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हो रही। 3i मैं भी देख लेता हूँ, 3i और ये माइनस आई प्लस कर रहे हैं तो ठीक है, 2i आएगा, माइनस 2j और ये माइनस 2j आएगा प्लस 2j, ठीक है, करेक्ट। तो ये देखो नीचे क्या आएगा, 3i और ये प्लस का i, तो ये हो जाएगा 4i, ठीक है ना, 4i माइनस 2j और इधर तो j वाला टर्म ही नहीं है,
तो सीधा सीधा आ जाएगा माइनस का 2j, और ये 2k और इधर भी 2k, ठीक है ना। अच्छा देखो ऊपर वाले में एक मिस्टेक हो गई यार, ये 2k और 2k ऐड हो जाएगा ना, तो ऊपर वाले में 4k भी आएगा, ठीक है, ऊपर वाला करेक्ट कर लो, वहाँ पर 4k भी आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2k प्लस 2k दैट इज 4k, ठीक है। इस तरह से वेक्टर बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो है वो 2k कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 4i माइनस 2j। अब मैंने दोनों डायगनल लिख लिए, डायगनल्स आर AB प्लस BC एंड AB माइनस BC। अब अपने डायगनल लिख लिए। अब डायगनल से बीच बनने वाला एंगल, ठीक है ना, कैसे निकालोगे, मान लेते हैं द एंगल बिटवीन द डायगनल्स इज थीटा, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, मैंने मान लिया कि जो इनके बीच बनने वाला एंगल है दैट इज थीटा, ठीक है, आपने इनके बीच बनने वाला एंगल क्या ले लिया, थीटा ले लिया। तो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हो, डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट से काम हो जाएगा यहाँ पे। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यानी कि कोसाइन ऑफ द एंगल, तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, इस वेक्टर को यार कुछ नाम दे दो, इसको लेट से द वेक्टर इज p वेक्टर एंड द अनदर वेक्टर इज q वेक्टर। तो जो डायगोनल आए हैं उसको मैंने p और q का नाम दे दिया। एंगल बिटवीन p एंड q इज थीटा, लेट द एंगल बिटवीन p एंड q इज थीटा। मान लो कि उनके बीच बनने वाला एंगल जो है वो थीटा है, तो होगा क्या, p डॉट q बराबर मॉड ऑफ q इंटू कोसाइन थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो p डॉट q आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, p डॉट q का मतलब है 2i माइनस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 4 जा 8, करेक्ट। अच्छा ये जो माइनस वाला टर्म है, माइनस j -2 और इंटू -2, ये हो जाएगा +4, -2 इंटू -2 इज +4, ठीक है ना। अच्छा इसका 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 यहाँ पे 0 डॉट के लिख सकते हैं, तो ये इधर आ जाएगा 8 + 4, ठीक है क्या, ठीक। और मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q जो है वो आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 + 4 + 16, यानी कि 4 + 4 + 16, और मॉड ऑफ q कितना आ जाएगा, 16 + 4 इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है क्या। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 16 + 4 20, 20 + 4 24 और ये 20, तो अंडर रूट के अंदर कितना आ रहा है, डिवाइड में आ जाएगा ये 20 × 24। थोड़ा सा चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो बाहर आ रहा है उसे बाहर निकाल लें। ये तो 4 5 से 20 होता है, ये होगा आपका 8, या आप लिख लें 6 4 से 24 लिख लें, ठीक है ना। तो देख लो आप कौन सा ऑप्शन आपका जो मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, ठीक। लिख लें इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं तो उनके डायगोनल्स के बीच बनने वाला एंगल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको साइड की हेल्प से डायगोनल लिखना आना चाहिए, ठीक है, नोट करें। ठीक है ना। और जो दूसरा वाला डायगोनल है वो मैंने कैसे लिखा है वो भी समझ लो एक बार। भाई आप ये देखो ना, ए बी वेक्टर जो है पैरेललोग्राम में ना, ए बी वेक्टर और जो सी डी वेक्टर है,
ए बी वेक्टर है, सॉरी ए बी वेक्टर जो है वो डी सी वेक्टर के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है ना, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन का ज़रूर ध्यान रखेंगे वेक्टर में, ठीक है। तो ए बी वेक्टर जो है वो आप लिख सकते हो पैरेललोग्राम में डी सी वेक्टर के बराबर। पर अगर हमें सी डी लिखना है तो सी डी और डी सी एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स हैं या नेगेटिव वेक्टर्स कह सकते हो, ठीक है। ये टर्म देख चुके हो पहले, तो इसको आप लिखोगे माइनस साइन ऑफ सी डी वेक्टर, ठीक है। इस तरह से आप जहाँ जहाँ पर अपने को ए बी रिक्वायर्ड है वहाँ आप सी डी के टर्म्स में लिख सकते हो, या जहाँ सी डी दिया हुआ है वहाँ आप ए बी के टर्म्स में लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से आप लिखोगे ए डी को ना, ए डी को बी सी के टर्म में लिखोगे। तो इसीलिए मैंने दोनों डायगोनल जो है वो ए बी और बी सी के फॉर्म में ही लिखे हुए हैं, क्योंकि अदर दो साइड्स जो है अपने को नहीं दी हुई है, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो सिंपली डिटर्मिनेंट है, बस कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें तीन वेक्टर दे रखे हैं अपने को, ए वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, सिंपली बी वेक्टर दिया हुआ है आई माइनस जे प्लस के, थर्ड सी वेक्टर इज गिवन एज आई प्लस टू जे माइनस के। और तो आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट जो है वो ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। तो सिंपली जो है ना डॉट प्रोडक्ट बेस्ड कैलकुलेशन है ना। थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है, लेंदी है, पर इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस अपने को डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। तो देखो डॉट प्रोडक्ट, और चाहें तो आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के, अगर आपको कहीं पर कोई एलिमेंट जो है वो जीरो हो पा रहा है तो वो भी एक तरीका है, ठीक है। अगर आप चाहें तो पहले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन जो है ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो रहा है तो हो सकता है कि अगर हम डिटर्मिनेंट जो हमने चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करें और मे बी इसका कोई एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए, किसी रो का या किसी कॉलम का, या अगर दो एलिमेंट ज़ीरो हो पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है ना। फिर आपको सीधे एक एलिमेंट के लिए ही चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक। पर जैसा कि हम यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसमें ऐसा कोई भी हमें ऐसा तरीका नहीं दिख रहा है कि हम किसी चीज़ को ज़ीरो कर पाएँ, ठीक है। तो आप एक सिंपली काम करो, डायरेक्टली जो है ना इनके प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट करो। तो ए डॉट बी, सबसे पहले मैं अगर ए डॉट बी की बात करूं, जो रिक्वायर्ड है वो लिख लेते हैं पहले। ए डॉट ए चाहिए पहले तो ए डॉट ए क्या होगा वो लिखो। ए डॉट ए जो है वो हो जाएगा 1 + 1 + 1, ठीक है ना। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। तो ये तीनों का जब तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये आ जाएगा 3, ठीक। इसी तरीके से ये वाला टर्म की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ए डॉट बी फाइंड आउट करेंगे, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी 1 × 1 1, ठीक है, 1 × -1 -1 एंड 1 × 1 इज 1, ये आ जाएगा 2, ठीक। इसी तरीके से चाहिए ए डॉट सी। तो ए डॉट सी देखें क्या आ रहा है। ए डॉट सी इज 1 × 1 1, ठीक है ना, 1 × 2 2 एंड 1 × -1 1। तो ये भी आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक। अब हमें चाहिए बी डॉट ए। अच्छा, और ये तो हम देखो यहाँ पर
बी डॉट ए निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को ना, नीड, क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ये प्रॉपर्टी अगर आपके दिमाग में है तो आप कभी नहीं निकालेंगे ना। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बराबर ही आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो दो वेक्टर का होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है? क्योंकि भाई अगर आप इनकी पोजीशन चेंज भी कर रहे हो तो उससे आई वाला आई में ही मल्टीप्लाई में जाएगा, जे वाला जे में जाएगा, के वाला के में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर ए डॉट बी पता है तो बी डॉट ए भी पता है। तो ये अगर 2 है तो मैं सामने ही लिख दे रहा हूँ बी डॉट ए, ठीक है। बी डॉट बी ये ज़रूर अपने को निकालना पड़ेगा। देखें बी डॉट बी क्या आएगा, बी डॉट बी, दो वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ, आई डॉट आई 1, ठीक है, -1 इंटू -1 +1 एंड के डॉट के इज 1, ठीक। तो ये बी डॉट बी आ गया। बी डॉट सी भी नहीं निकाला अभी तक, तो बी डॉट सी देखो क्या आएगा, 1 इंटू 1 ये 1 आ जाएगा, -1 इंटू 2 -2 एंड 1 इंटू -1 ये -1, कट पिट के कितना आएगा -2, ठीक है, ये -2 आ जाएगा। बी डॉट सी निकाल लिया, ये तीनों पता लग गए। सी डॉट ए निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए डॉट सी निकाल चुके हो, तो ये बराबर होगा सी डॉट ए के। अगेन कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी से सी डॉट बी जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, तो सी डॉट बी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा सी डॉट बी, ठीक है। और सी डॉट सी लास्ट जो है ये फाइंड आउट कर लेते हैं। सी डॉट सी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ऊपर, ठीक है। ये देखो कितना आएगा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू -1 +1, ठीक है। फिर से रीचेक करता है, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 और -1 इंटू -1 वो आ जाएगा +1, तो ये आ गया 6, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट। तो पहले तो मैं डिटर्मिनेंट ही लिख लेता हूँ। डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है वो देखें, ठीक है। ए डॉट ए इज 3, ए डॉट बी 2 और ए डॉट सी 2। तो पहली रो जो है वो 3 2 2 की मिल जाएगी। द फर्स्ट रो इज 3 2 2, 3 2 2। सेकेंड रो देखें, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, बी डॉट ए, ठीक है। बी डॉट ए कहाँ निकाला था, ये रहा। बी डॉट ए 2, बी डॉट बी इज 3, बी डॉट बी इज 3, तो 2 3 और बी डॉट सी इज -2, है ना। तो 2 3 एंड -2, 2 3 एंड -2, 2 3 -2, ठीक है। लास्ट देखें, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, सी डॉट ए 2, सी डॉट बी -2 एंड सी डॉट सी 6, 2 -2 एंड 6, ठीक है ना, 2 -2 एंड 6, 2 -2 एंड 6। अभी डिटर्मिनेंट सिंपली सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी रो से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहली रो से ही करते हैं, तो 3 प्लस साइन रहेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये सब छूट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और माइनस का 4, ठीक है। -2 इंटू -2 दैट इज +4, तो 18 -4। नाउ -2 के साथ एक्सपेंड करेंगे तो ये रो, ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगी, तो 2 6 जा 12 -4 तो +4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगेन जो है +2 के साथ लिखेंगे, तो 2 के साथ लिखेंगे तो ये जाएगा, ये जाएगा, 2 2 जा -4 और -6, ठीक है। 18 - 4 इज 14, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो यार। 18 - 14, 14 इंटू 3 तो 42 आ जाएगा, 14 3 जा 42, ठीक है। 12 और 4 16, 16 2 जा 32 और ये कितना आ रहा है, -10 और इंटू 2 -20, ठीक है।
तो इस तरह से आपका जो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, कैलकुलेशन जो है वो एक बार आप चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, ठीक है, ये दे रखे हैं, किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, तो चाहे तो आप इसको कोऑर्डिनेट के तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, अगर वेक्टर के अंदर वेक्टर से निकालना है तो वेक्टर की एक एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई थी कि ए बी है ना, ए बी इंटू बी सी, ए बी क्रॉस बी सी है ना, ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर बाई 2 इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर अपने को वर्टेक्स पता है तो इसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, लेट्स से द ट्राइंगल इज ए बी एंड सी, 1 minus 1 and 2 is the vertex, another vertex is 2 1 minus 1, another vertex क्या है 2 1 and minus 1, 2 1 minus 1, and the third vertex is 3 minus 1 2। तो ये जो तीन वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी आर द 3 वर्टाइसेस है ना, जिनके पोजीशन वेक्टर्स क्या है, पॉइंट ए विथ पोजीशन वेक्टर इज 1 minus 1 2। तो सिंपली इसको आप लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होता है, पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, स्मॉल इस तरह से लिखा जाता है। इसके आगे जो लिखा हुआ है ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है, और ये कैसे लिखोगे आप, i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, बस जोड़ने घटाने का ही ध्यान देना है। b जो है वो क्या हो जाएगा, b वेक्टर, ये लिखा हुआ है 2i प्लस जे माइनस के वेक्टर, एंड द अनदर थर्ड वेक्टर सी वेक्टर, ये दिया हुआ है 3i माइनस जे प्लस 2k। तो यहाँ से ना सिंपली जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी, ए बी क्रॉस बी सी बाय 2 इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सिंपली डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नोट करें, इसे कंप्लीट करेंगे, कैलकुलेशन जो है वो आप कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेट से भी इसका एरिया निकाल रहे हो वर्टेक्स की हेल्प से, ठीक है, बिल्कुल सेम आएगा, जैसा पॉलीगन का जो हमने पढ़ा था ना कोऑर्डिनेट में, उससे बिल्कुल एरिया सेम आएगा। ठीक है, तो चाहे जिससे भी अगर मेंशन नहीं है तो आप ऑप्शन ही अगर आपको टिक करना है तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, पर पता दोनों तरीके होने चाहिए अपने को। हाँ भाई, अगला जो क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन जो है ना 3D का है, लाइंस के बारे में बात कर रहा है। तो इसको जब नेक्स्ट चैप्टर जो हम देखेंगे 3D ज्योमेट्री, यहाँ पे आ गया,
तो मैं 3D में ये क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन चाहे तो आप नोट कर लें, इसमें लाइंस की बात कर रहा है, जो लाइंस के क्वेश्चन अभी मैंने नहीं पढ़ाई है आपको, है ना, तो क्वेश्चन चाहे तो नोट कर लें। हाँ भाई, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर जो है वो नॉन कोप्लेनर दे रखे हैं। लैम्डा इज अ रियल नंबर, लैम्डा इज एनी रियल, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेस्ड है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी, लैम्डा स्क्वायर बी वेक्टर एंड लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, ये बराबर है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ अनदर 3 वेक्टर्स जो कि है ए वेक्टर बी प्लस सी एंड बी। ठीक, तो अपने को 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन कुछ इस तरीके से मैं रीड कर देता हूँ। ऑप्शंस आर एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, पॉसिबल क्या होगा, एग्जैक्ट 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी लैम्डा की, एग्जैक्ट 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा पॉसिबल होंगी, या नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, या फिर एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ लैम्डा। इन चारों में से क्या ऑप्शन करेक्ट है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर आपको याद आ रहा हो कि 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ए बी सी इज ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसलिए आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, तो जो क्वेश्चन है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पर लिखा हुआ है लैम्डा स्क्वायर बी वेक्टर, और ये है लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। करेक्ट है क्या? ये है लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, ये बराबर दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये जो है वो बी वेक्टर है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, जो ए क्रॉस बी डॉट सी मैं बोल रहा हूं उसमें ए बी सी आर द 3 डिफरेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर जो आप ये समझे ना, ये आपके लिए पूरा ए है, जो लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी लिखा हुआ है ये पूरा ए है, जो लैम्डा स्क्वायर बी लिखा हुआ है ये बी है, और जो लैम्डा सी लिखा हुआ है ये आपके लिए सी है। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी डॉट सी लिख रहा हूँ। ए क्रॉस बी डॉट सी का मतलब लैम्डा तो स्केलर है तो बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस में ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर मैं बाहर ले रहा हूँ, या इसको ऐसे लैम्डा लिख लो, यहाँ लैम्डा स्क्वायर लिख लो। ठीक है, ए क्रॉस बी यानी कि दिस, ऐसा कुछ, ए क्रॉस बी डॉट सी डॉट लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, इस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा, इधर भी किस तरह से लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस, ए क्रॉस बी डॉट सी, तो यानी कि ए, ठीक है, क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज, और डॉट बी वेक्टर, ये जो है अपना ट्रिपल प्रोडक्ट हमने ओपन कर दिया। अब जो स्केलर है क्वांटिटी वो अपने को पता है बाहर की तरफ आ सकती है, तो ये लैम्डा उछल के बाहर पहुंच जाएगा ना, लैम्डा उधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 4, तो इधर आ गया लैम्डा की पावर 4, लैम्डा की पावर 4 आया। अंदर क्या बन रहा है वो देखो, अंदर जो है वो क्या बन रहा है वो देखो ध्यान से। ठीक है ना, पहले तो यार मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो जब मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी, नेक्स्ट इज बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी इज 0, ये तो पता ही है, बी क्रॉस बी सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0, क्यों, क्योंकि उनके बीच बनने वाला एंगल जो है वो 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 होता है, रीजन इंटू सी वेक्टर, एक, ठीक है, इंटू सी वेक्टर। इस तरफ देखो जरा ध्यान से क्या आ रहा है, इस तरफ आएगा यार ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ये दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया, डॉट में बी वेक्टर आ रहा है, तो इधर जो है वो क्या आ गया, इधर आ गया लैम्डा की पावर 4
मैंने आगे लिखा, इधर आ गया लैम्डा की पावर 4, लैम्डा की पावर 4। और ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ क्या बन रही है, ए क्रॉस बी डॉट सी, इधर क्या बन रहा है, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो मैंने आगे लिखा ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, ये बराबर आएगा, देखो किसके, इधर जो है ए क्रॉस बी डॉट बी आ रहा है, पहला आ रहा है ए क्रॉस बी डॉट बी। तो फर्स्ट इज ए क्रॉस बी डॉट बी, ये आ रहा है ए क्रॉस बी डॉट बी, ठीक है। अनदर क्या है, सेकंड इज ए क्रॉस सी डॉट बी, ए क्रॉस सी डॉट बी, ए क्रॉस सी डॉट बी प्लस ए क्रॉस सी डॉट बी, ये अपना आ गया। अच्छा, ये जो है वो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी है, दिस इज ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो लैम्डा की पावर 4 ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अच्छा, इस तरफ क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो यार, ये बी और बी रिपीट हो रहे हैं। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैंने आपको बता दिया था प्रॉपर्टी में, ट्रिपल प्रोडक्ट में ये चीज़ जो है क्या मिल जाएगा, 0 के बराबर मिल जाएगा, ये 0 के बराबर मिल रहा है। अच्छा, ए सी बी आर नॉट इन साइक्लिक ऑर्डर, ए बी सी आर इन साइक्लिक बट ए सी बी आर नॉट इन साइक्लिक। तो अगर ये साइक्लिक नहीं है तो ये चीज़ किसके बराबर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है माइनस साइन ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तो दिस इज माइनस साइन ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे मिल क्या रहा है, मुझे मिल रहा है कुछ इस तरह से, लैम्डा की पावर 4 ए बी सी बराबर माइनस साइन ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो लैम्डा की पावर 4 जो है -1 के बराबर आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। भाई किसी की पावर इवन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो लैम्डा की पावर 4 अगर -1 आ रहा है, दिस मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, कोई भी लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। भाई ध्यान रखना ना, लैम्डा की पावर 4 जो है -1 पॉसिबल नहीं है, और उसने लैम्डा रियल बोला हुआ है। वैसे तो अगर कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो आयोटा वायोटा की फॉर्म में निकाल सकते हो, 4 आंसर आ जाएंगे, पर एक्चुअली उसने बोल रखा है क्योंकि लैम्डा रियल है। तो ध्यान देना, नोट करने वाली बात क्या है, गिवन है लैम्डा रियल है, अगर लैम्डा रियल बोल रखा है दिस मीन्स नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, या लिख लो नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन सी, नोट करें। ठीक है भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन एक ज्योमेट्रिकल 3D ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है, जिसका बेस जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है, ये ध्यान रखना है, बेस ट्रायंगुलर है और पिरामिडल शेप होती है, ठीक है। हुज वर्टाइसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी एंड डी। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो होता है वो क्या होता है, अगर अपने को एजेस पता है, अगर अपने को एजेस पता है तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एजेस, यानी कि ए बी सी डिवाइडेड बाई 6, 1/6 ऑफ ए बी सी। तो मैं बेसिकली ना ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा एंड सी डी निकालूंगा, ठीक है। क्या करेंगे देखो,
ए पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये जो है वो दिया हुआ है मुझे 0i का मतलब आई नहीं लिख रहा हूँ, तो डायरेक्टली जे प्लस 2k दिया हुआ है, j प्लस 2k, and point B is having position vector B vector is given as 3i plus 2k. तो 3i plus 2k. Point C having position vector C vector is given as 4i plus 3j plus 6k, and point D having position vector D vector is given as 2i plus 3j प्लस 2k. करेक्ट. तो ये ए बी सी डी दिया हुआ है, यहाँ से आप एजेस फाइंड करेंगे. एजेस फाइंड करने का मतलब आप फाइंड करेंगे ए बी वैक्टर, और ए बी वैक्टर जो जाएगा बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, 3i माइनस 0i यानी कि 3i. ठीक है. यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है. 0j माइनस j इज माइनस j, 2k माइनस 2k इज 0. ए बी वैक्टर मिल जाएगा. फिर बी सी वैक्टर मिल जाएगा. बी सी वैक्टर क्या हो जाएगा वो देखें. बी सी वैक्टर इज सी माइनस बी, 4i माइनस 3i इज i. ठीक है ना. 4i माइनस 3i इज i. 3j माइनस 0j इज 3j, और ये 6k माइनस 2k इज 4k प्लस 4k. तो 4i माइनस 3i इज i, 3j माइनस 0j इज 3j, एंड 6 माइनस 2 इज 4. ठीक है ना. इसी तरीके से आप सी डी निकाल सकते हो. तो जो सी डी वैक्टर है वो क्या हो जाएगा, 2i माइनस 4i इज माइनस 2i, और 3j माइनस 3j इज 0j, और 2k माइनस 6k इज माइनस 4k. तो इस तरीके से अपने को दीज आर द एजेस ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिकल शेप जो अपने को टेट्राहेड्रॉन दिया हुआ है. इसकी कोटर माइनस एजेस भी बोलते हैं इसको. ये अपने को ए बी बी सी और सी डी की फॉर्म में मिल गई. तो जो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो ये आप पढ़ चुके हो. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज 1/6 ऑफ ए बी बी सी सी डी का ट्रिपल प्रोडक्ट. ए बी बी सी सी डी का ट्रिपल प्रोडक्ट. और ए बी बी सी सी डी के ट्रिपल प्रोडक्ट को आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना जानते हैं. तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे, और वो डिटरमिनेंट क्या होगा वो देखते हैं. देखो, डिटरमिनेंट इज 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 0. ठीक है. 3 माइनस 1 0, 1 3 4. ठीक है. 1 3 4. दिस इज 1 3 4. और इधर जो है वो क्या है, माइनस 2 0 माइनस 4, माइनस 2 0 माइनस 4, माइनस 2 0 माइनस 4, माइनस 2 0 माइनस 4. ठीक. अब अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस डिटरमिनेंट को, तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन. तो सिंपली देखें, 3 इंटू ये गया, ये गया, माइनस 12. सिंपली क्या आएगा, माइनस 12. करेक्ट है क्या. ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा. ये गया और ये गया, तो माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 4 और प्लस 8, माइनस 4 और प्लस 8. ठीक है ना. ये माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 ऑफ माइनस 36. ठीक है. माइनस 36, 8 माइनस 4 इज 4. ठीक है. तो कितना आ जाएगा, माइनस 32 समथिंग आ रहा है ना. ठीक है. तो देख लेंगे आप. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन.
ठीक है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है, जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप क्वार्टर माइनस एजेस की बात करते हो ना, तो उनका टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली जो ए बी बी सी सी डी जो हमने निकाला है, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो वॉल्यूम ऑफ, चाहे पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकालो या टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालो, तो जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म जब देखते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप या वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो इसमें जो नोटिस करने वाली बात ये है कि दीज आर द क्वार्टर माइनस एजेस। ठीक है, शायद यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ए बी सी जो है दीज आर द क्वार्टर माइनस एजेस, इसका मतलब क्या है, तो ये है सेम पॉइंट जो होगा इनका ओरिजिन होगा, ये तीनों जो है वो एक ही पॉइंट से जनरेट होंगी, है ना, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो जब इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम कैलकुलेट करें, किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दें, ए बी वेक्टर फाइंड आउट करें। चलो मैं इसको करके बता देता हूँ। कोई एक ही वेक्टर को फिक्स, एक पॉइंट को फिक्स कर दीजिए आप, तो ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए, ए सी वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए और ए डी वेक्टर फाइंड आउट कर लीजिए। तो ए बी वेक्टर इज बी माइनस ए और ए सी वेक्टर इज सी माइनस ए। ठीक है, और ये हो जाएगा डी माइनस ए। ये पॉइंट जो है नोट डाल के लिख सकते हो आप, नोट डाल के ये वाला पॉइंट लिख लेंगे, क्योंकि ये भूल जाते हैं, अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं इसमें। जब भी हम वॉल्यूम निकालेंगे तो एजेस तो आप निकाल सकते हो कोई भी, है ना, ए बी बी सी, ये तीन वेक्टर आप बना सकते हो, 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना लोगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि एक पॉइंट को फिक्स करना है। ठीक है, उस पॉइंट को अगर छेड़ोगे तो जो है ना वॉल्यूम आपका डिफर आएगा, वो अलग आ जाएगा। तो ये चीज़ नोट करनी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर ले और ये पॉइंट जो है अपने पहले अच्छे से नोट कर ले। ठीक है, हाँ, तो देखें जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, अब अगर आप ए बी बी सी ए बी ये सब निकालने जाएं तो कितना आएगा वो देख लेते हैं पहले तो। ठीक है, वो कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो ये चीज़ मैं यहीं पे लिख देता हूँ। चलो, पहले मैंने निकाला ए बी, ठीक है ना, ए बी निकाला तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0 इज 3i। ठीक है ना, 0 माइनस 1 इज माइनस j। ठीक है, 1 माइनस 2 इज माइनस k। ए बी निकाला, इसी तरीके से आप ए सी निकालोगे तो ए सी जो है वो क्या आएगा, देखो सी माइनस ए, तो 4 माइनस 0 इज 4i। ठीक है ना, 3 माइनस 1 इज 2j। ये चीज़ ध्यान रखना यार थोड़ा सा। 6 माइनस 2 इज 4। ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, अक्सर हो जाती हैं। और ए बी ए सी और ए डी जो है वो क्या हो जाएगा, डी माइनस ए। ठीक है, तो डी माइनस ए, 2 माइनस 0 इज 2i। ठीक है, 3 माइनस 1 इज 2j एंड 2 माइनस 2 इज 0k। अब आप कैलकुलेट कर लोगे तो ए बी बी सी सी डी आ गया। अब क्या करना है, जो वॉल्यूम होगा वो आप निकाल सकते हो। वॉल्यूम इज 1/6 ऑफ ए बी ए सी ए डी। ठीक है, और दिस इज व्हाट, ये आ जाएगा आपका 1/6 ऑफ, इसका डिटर्मिनेंट जो आप लिख लो तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1, 4 2 4, बस कैलकुलेशन ध्यान रखना, 4 2 4 2 2 0। ठीक है, अगर मैं किसी से भी एक्सपेंड करता हूँ तो आई होप जो है आंसर मिल जाना चाहिए। वो क्या है, 1/6 ऑफ वो क्या है वो देखो, 3 इंटू 0 माइनस 8, है ना, तो 3 इंटू माइनस 8, 3 इंटू माइनस 8, 3 इंटू माइनस 8। ठीक, -1 ये आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 इंटू 0 माइनस 8, ये गया तो +1 इंटू 0 माइनस 8, +1 इंटू 0 माइनस 8, +1 इंटू माइनस 8। ठीक है, इधर क्या आएगा इधर भी देख लो, इधर आएगा -1 इंटू 8 माइनस 4, -1 इंटू 8 माइनस 4, -1 इंटू 8 माइनस 4।
तो अब देख लो जोड़ जाड़ के कितना आ रहा है। ये जाएगा यार माइनस का 24, माइनस का 8 और 8 माइनस 4 4 4 माइनस 4, ठीक है ना। हाँ तो 36/6 करेक्ट है ना, आप करेक्ट है, 6 आ जाएगा। तो वॉल्यूम है 6 यूनिट्स, मॉड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइड वॉल्यूम जो है वो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन जो है वो ये वाला करेक्ट है ना, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो नोट करने वाला पॉइंट ये है इसमें हमेशा ABC जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ते हैं, वॉल्यूम 1/6 ऑफ ABC वेयर ABC आर द क्वार्टर माइनस एजेस, बस वो चीज़ नोट करनी। तो एक पॉइंट को फिक्स करना, ठीक है, ठीक है। भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है द वर्टाइसेस ABCD, ये जो है टेट्राहेड्रॉन के वर्टेक्स हैं, द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स D, ये अपने को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, है ना, सेल्फ ट्राई करें और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक। तो डू योर सेल्फ। ठीक, लिख लो। इसमें भी चार बिल्कुल सेम वैसा ही है, 4 वर्टेक्स दे रखे हैं, पर इस बार क्या है आपसे वो पूछ रहा है कि टेट्राहेड्रॉन, और वैसे आप इस क्वेश्चन को लिख लें, इस क्वेश्चन को मैं 3D में भी कराऊंगा दोबारा से, क्योंकि इसमें जो है ना 3D वाला ही अप्रोच है कि एक बेसिकली प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है, प्लेन के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल आप क्वेश्चन नोट कर लें, ट्राई करके देखें, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ मैं। गिवन द वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स दे रखे हैं, वर्टेक्स लिख लें। ए है 2 3 1, बी है 4 1 -2, सी इज 6 3 7, डी इज 5 -4 8 ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स डी। तो बेसिकली ये जो है वो क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक प्लेन है ना, प्लेन पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो आप फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक। हाँ भाई अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ABCB नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट, अच्छा देखो नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मतलब इनका अपना कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है, पहली बात ये पता लग गई। सच दैट A वेक्टर एंड B वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, अगर वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब होता है दीज आर वेक्टर्स आर नॉन पैरेलल, वेक्टर्स नॉन पैरेलल है, ठीक है भाई। कोलिनियर जो कोलिनियर वेक्टर उसको आप पैरेलल वेक्टर्स ही बोलते हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा नॉन पैरेलल। सेटिस्फाइज दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए क्रॉस, इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था अपने को कि जो भी प्रॉब्लम्स वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें अपने को कहीं ना कहीं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट भी मिल ही जाता है अक्सर, है ना। तो ये दोनों तरह के प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, और इसका फॉर्मूला याद नहीं करना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, इसका फॉर्मूला आपने को याद नहीं करना है। मैंने आपको तरीका बताया था कि जो जिधर से सिंगल है, सिंगल की साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करो, 1 2 3 असाइन करो, 1 2 3 असाइन करने के बाद 1 3 2 -1 2 3, बस ये ध्यान रखना है। तो देखो वैसे ही मैं कर रहा हूँ, ये लिखा मैंने A क्रॉस B क्रॉस C, 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये बराबर दिया हुआ है 1/3 ऑफ मॉड ऑफ B वेक्टर मॉड ऑफ C वेक्टर इनटू A वेक्टर, कुछ इस तरह से ये दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। अब ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC की बात करें तो नंबरिंग मैंने किधर से असाइन करी, इस तरफ से ना, दिस इज 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1 3 2 -1 2 3, 1 3 2 का मतलब हुआ C डॉट या C डॉट A C A B माइनस C B A, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। C A B माइनस C B A, ठीक है ना, ये बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है 1/3 ऑफ डॉट मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C इंटू A वेक्टर। इस चीज़ को अगर मैं एक काम करते हैं,
इस चीज़ को उधर ही ले जाता हूँ, तो सबको एक तरफ ट्रांसफ़र करें तो क्या हो जाएगा, CAB ये लिखा जाएगा इस तरह से कुछ, CAB, ठीक है ना। अच्छा, जब आप इसको इधर लाओगे तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर जो है वो कॉमन आ जाएगा। ए वेक्टर अगर मैं कॉमन ले लूँ, माइनस का ए वेक्टर है ना, माइनस का ए वेक्टर जो है मैंने कॉमन ले लिया, तो मैंने कॉमन लिया है माइनस का ए वेक्टर, माइनस का ए वेक्टर जो है वो मैंने कॉमन लिया। अब देखो क्या आएगा आगे, सुनना ध्यान से, ये आएगा C डॉट बी माइनस 1/3 ऑफ BC, C डॉट बी, ये आएगा C डॉट बी, ठीक है, ये आएगा C डॉट बी माइनस का 1/3 ऑफ BC का मॉड, 1/3 ऑफ BC का मॉड, ठीक है, मॉड ऑफ B, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ C। कुछ इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, और सामने की तरफ क्या, सामने की तरफ 0। अब उसने देखो यहाँ तक, आप अगर आप क्वेश्चन को लेके आ गए तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखें। क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि वेक्टर्स, एक मिनट, हाँ, इसने बोला है कि ABC भी नॉन जीरो वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, अपना कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, सच दैट A एंड B आर नॉन कोलिनियर, A और B वेक्टर जो है वो नॉन कोलिनियर है, यानी कि नॉन पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स जो है नॉन पैरेलल है, ठीक, यानी कि अगर मैं देखो पैरेलल वेक्टर से केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि जो थीटा है, थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि अब थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये अपने को दे रखा है, थीटा जो है बी और सी के बीच बनने वाला एंगल है, साइन थीटा आपसे पूछ रहा है, तो पहले अगर आप कॉस थीटा लिख पा रहे हो तो साइन थीटा उसकी हेल्प से आप लिख पाओगे। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये जो है ना C डॉट बी वाला, इस चीज़ के लिए, ठीक है, ये कंप्लीट चीज़ 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से मिलेगा C डॉट बी इज B डॉट C, तो B डॉट C इज व्हाट, ये हो जाएगा मॉड ऑफ B, समझना ध्यान से, मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C कॉस थीटा, ये बराबर आ जाएगा 1/3 ऑफ मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C, करेक्ट है क्या, ठीक है ना। तो cos थीटा 1/3 आ रहा है, तो अगर cos थीटा 1/3 आ रहा है तो साइन cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा यार आपका 4 - 1 है ना, सॉरी 2√2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, 9 - 1 8 आ जाएगा, 8 का अंडर रूट 2√2, तो 2√2/3, ठीक है। इस तरह का कोई ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट है, देख लो, ऑप्शन डी इज 2√2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखें, तो वेक्टर डबल प्रोडक्ट की अच्छी अप्रोच है, इसमें ना आपको बस ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं करें, कंफ्यूजन हो जाएगा, 132 - 123। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप हुज कोटर माइनस एजेस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, तो लैम्डा निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं भाई। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इज, जिसकी कोटर माइनस एजेस ABC दी है, तो लेट से द, मैंने क्या बोला, लेट अस कंसीडर, लेट द कोटर माइनस एजेस आर, लेट द, है ना, एजेस आर
है ना, ये दे रखी हैं, इसको ए बी सी के नाम से कंसीडर कर लो। तो ए जो है वो दे रखा है -12i प्लस लैम्डा के, करेक्ट है क्या? और बी जो है वो दे रखा है 3j माइनस के, और सी दे रखा है 2i प्लस जे माइनस 15 के, 2i प्लस जे, है ना, 2i प्लस जे माइनस 15 के। दीज आर द क्वार्टर माइनस एचेस। तो अगर ये ए बी सी दे रखी हैं तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड जो होगा वो क्या होगा, वो देखें। वॉल्यूम जो होता है वो होता है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, डायरेक्टली ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी वेयर ए बी सी आर द क्वार्टर माइनस एचेस, ये अपने को पता ही है। तो इसको आप सिंपली डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट क्या बनेगा वो लिख लेते हैं। ये बनेगा आपका -12 0 लैम्डा, -12 0 लैम्डा, ये बनेगा -12 0 लैम्डा, -12 0 लैम्डा। इधर क्या बन रहा है? इधर बन रहा है 03 -1, 03 -1, ये बन रहा है 03 -1, 03 -1, ठीक है ना। यहाँ और क्या बनेगा नीचे की तरफ? 21 -15, 21 -15, 21 -15, ठीक है, 21 -15, 21 -15। अच्छा, ये किसी के बराबर भी दे रखा है, वो देख लो किसके बराबर दे रखा है। ये दे रखा है 546 यानी कि 546। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं इक्वेट कर देता हूँ 546 के। दिस इज इक्वल्स टू 546। अब डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करो, तो जब डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा -12 इंटू, ठीक है, -45 -45, 15 3 45, -45 और ये -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, करेक्ट है क्या? फिर से देखते हैं। -12 मल्टीप्लाइड बाई -15, -15 इंटू 3 -45, -45 इंटू -1, तो माइनस और ये -1 प्लस, ठीक है, ये वाला 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ये हटाओ, ये गया, तो ये हो जाएगा 0 1 0 -8, सॉरी 2 3 6, ठीक है, ये बराबर दे रखा है 546 के। अब ये माइनस माइनस प्लस 12 5 60, कैरी 6, 540 आ जाएगा, ठीक है। 12 और 45 की गुणा करोगे तो 12 5 60, कैरी 6, तो 12 4 48 और 6, ठीक है, 54, ठीक है। और इधर कितना आया? माइनस का 6 लैम्डा, माइनस का 6 लैम्डा, ये बराबर आ गया 546 के। तो 6 लैम्डा जो है वो किसके बराबर? -6 लैम्डा, -6 लैम्डा, ये बराबर आएगा 540 - 546 इज -6, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है दैट इज 1। क्वेश्चन आप नोट कर लें, ठीक है। ठीक है, लिख लें। एक्चुअली यहाँ पर ये -45 + 1, तो ये माइनस का 44 हो जा रहा है। ठीक है ना, ये कितना हो रहा है ये देख लो एक बार। ये हो रहा है माइनस का 12 और ये -45 + 1 ये हो जाएगा माइनस का 44, माइनस का 6 लैम्डा 546। ठीक है ना। सिक्स लैम्डा इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो कितना आएगा ये घटा के, यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, लिख लें। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो आप क्वेश्चन कह रहा है a वेक्टर + 5b = c वेक्टर, a - 7b 2c दे रखा है, तो a और c में बताना है। ठीक है, मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ,
इसको ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड सी आर लाइक बट बी एंड सी आर अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर्स एंड सो ऑल्सो ए एंड सी। थर्ड इज बी एंड सी वेक्टर आर लाइक वेक्टर एंड ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर। फोर्थ ऑप्शन जो है वो दैट इज ए एंड सी आर अनलाइक वेक्टर ऑल्सो बी एंड सी। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट किया होगा। थोड़ा सा तेजी से करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है भाई, अगला एक और क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कुछ इस तरह से कंडीशन दे रखी है, तो अपने को रिलेशन बताना है। और ये जो है ए डॉट बी क्रॉस वेक्टर दे रखे हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट, ठीक है, ए प्लस बी और इधर दे रखा है ए प्लस सी। करेक्ट है? तो आई थिंक यहाँ पर कुछ मिसिंग है, शायद मिसिंग है। यहाँ पर एक क्रॉस का साइन आना चाहिए ना, यहाँ पे ये मिसिंग है। आई थिंक चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, इसको देख लेते हैं, क्रॉस से सॉल्व करते हैं। ये ए डॉट बी क्रॉस सी ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दे रखा है, ठीक है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि ठीक है, इसको आप क्रॉस लेके सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर कुछ ठीक है छूटा हुआ है, एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, और ये शायद कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, आप ए प्लस बी को दोनों के साथ ले जा सकते हो, ठीक है ना। या तो फिर पहले आप, अगर इस तरह से ही क्वेश्चन है तो इसमें आप इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन इसी तरीके से है तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको आप देखेंगे, ट्राई करेंगे। ए डॉट ए प्लस बी जो है वो क्या करें, ए डॉट ए इस तरह से निकल के आएगा, तो पहले आएगा ए डॉट ए, ठीक है, फिर आएगा, और आई थिंक ये क्रॉस से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्या करें, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्रॉस ए कितना आएगा, 0 आ जाएगा, दिख रहा होगा। फिर अगला जो है वो क्या आएगा, प्लस ए क्रॉस सी आ जाएगा, ए क्रॉस सी आएगा। फिर नेक्स्ट जो है बी क्रॉस ए आएगा, प्लस जो है वो बी क्रॉस ए आएगा, ठीक है ना। फिर अगला जो है वो बी क्रॉस सी आएगा, प्लस क्या आएगा, बी क्रॉस सी आएगा। ये ब्रैकेट कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। अब जो है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, तीनों के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या टर्म मिलेंगे। पहला टर्म मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विद, है ना, डॉट प्रोडक्ट विद ए क्रॉस सी, ठीक है। प्लस अगला जो आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस ए, ठीक है ना, इस तरह से आएगा। फिर अगला जो है वो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये डॉट प्रोडक्ट आएगा बी क्रॉस सी के साथ, ठीक है, ये आएगा क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ। अब देखो ए क्रॉस ए डॉट ए क्रॉस सी 0, समझ में आ रही बात। फिर डायरेक्टली आप कर सकते हो ना, ए डॉट ए क्रॉस सी 0। फिर देखो, फिर अगला क्या आएगा, बी डॉट ए क्रॉस सी, बी ए सी इज नॉट इन साइक्लिक ऑर्डर, है ना, बी ए सी, तो ये माइनस का ए बी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ए बी सी। क्या मेरी बात समझ में आई, ये हो जाएगा माइनस का ए बी सी, ठीक है। सी वाला 0 हो जाएगा। फिर देखो ए डॉट ये 0, फिर बी डॉट ये भी 0, सी बी ए, सी ए बी होता है, तो ये भी नॉट इन साइक्लिक ऑर्डर, दिस इज नॉट इन साइक्लिक ऑर्डर। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन माइनस का ए बी सी, ये हो जाएगा अगेन माइनस का ए बी सी,
ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट कर लें, ये क्रॉस ही होगा, ठीक है। और ये बी डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी इज ए बी सी, बाकी दोनों जीरो, प्लस का ए बी सी आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो ये माइनस का 2abc प्लस का abc, तो ये हो जाएगा माइनस का abc, तो ये हो जाएगा माइनस का a b और c, तो ये आपका आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, माइनस का abc, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो है करेक्ट कर लें, वहाँ क्रॉस होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E एंड F द मिडिल पॉइंट, ठीक है। इसको भी आप ट्राई करें एक बार, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी नोट कर लें, कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे ना, ठीक है, तो ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ रिस्पेक्टिवली, सच दैट, ये कंडीशन दी हुई है 3a + 4b = 6c + d = 4e + 3a = x। तो क्वेश्चन में ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, लाइन ए बी सी डी ई एफ आर कॉन्करेंट, x/7 is the position vector of the point dividing the CD in ratio 1:6 and ABCDEF are coplanar। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसके जो अगर जोड़ोगे तो 3 और 4 7, 6 और 1 7, 4 और 3 7 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लाइन जो है वो ठीक है वो कोलिनियर है, पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन सी है x/7 यही पोजिशन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, जो कि 6:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 इज व्हाट, यूनिट वेक्टर है, क्या है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 और ये 1 9, 9 का √3, 3/3, तो ये दिख रहा है ना, ये यूनिट वेक्टर है, तो दिस इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, या बाकी जो अब जो है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करें। थैंक यू।